अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफ़िया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। आगे भी अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते जाइएगा। चलें जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिससे जो कि आज मैंने बनाया है कढ़ाई कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने हाफ़ कप की जितना ऑयल डाल दिया है। फिर उसमें मैंने एक बे लीफ और 3 जो हैं साबुत मिर्चें और हाफ़ टी स्पून के जितना मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से क्रैकल कर लेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद मैं इसमें एक प्याज जो मैंने स्लाइसेस में कट किया था, देखें वो मैं ये डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से सौते करूँगी, प्याज को सौते करूँगी। जो आज मैं कीमा बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल में मैं कीमा बनाने जा रही हूँ। ऐसा कीमा जो है आपने पहले कभी टेस्ट नहीं किया होगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी आज की बहुत पसंद आएगी। तो जी यहाँ पर देखें हल्का सा कलर आ गया है प्याज को। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। जो टमाटर है मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था। अगर आपके पास बड़े नहीं हैं तो 2 छोटे साइज़ के टमाटर जो है इनको ऐसे चॉप करके रफली तो आप उसमें ऐड कर दें। इसको सौते करेंगे। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हाफ़ से टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से तरह सौते करेंगे, तरह सा अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि जो इसमें एक रॉ स्मेल है वो निकल जाए। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून के जितना जिंजर पाउडर डालूँगी। जो ये जिंजर पाउडर है ये मैंने खुद से सौंठ लेकर उसको पिसवा कर तो मैंने इसको पाउडर बना लिया है। तो जी ये जो कीमा है ये गेम चेंजिंग है इसमें, इस रेसिपी में। इसको मैंने नमक, मिर्च और जिंजर और गार्लिक को साबुत ही डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था और जब पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो ये जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखें फ्रीज़र वाला ही है। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है इसलिए मैंने इस तरह से इसको पहले ही बना के रख लिया था। अगर आपने इस तरह इसको नहीं करना, यानी कि पहले से आपने नहीं हाफ़ डन करना, तो आप इसको यानी कि फ़्रेश कीमा भी लेकर इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन गेम चेंजिंग यही है कि आप इसको पहले ऐसे डन कर लें पानी में बॉईल करके और फिर आप इसको अपने मसाले में ऐड करें। तो जी मैंने यहाँ पे हाफ़ कप से भी थोड़ा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं दम पर रख दूँगी कुक करने के लिए। तो ये यहाँ पर कुक होता जाएगा और साथ साथ इस जो मेल्ट होता जाएगा और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ इसकी भुनाई करती जाऊँगी, क्योंकि कीमा जो है ये मैंने बीफ का लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको साथ साथ भुनाई करती जाऊँगी और मैं इसको दम पर रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है हमारा कीमा बहुत अच्छा भूनता जा रहा है और ऑयल भी इसका सेपरेट होने लग गया है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी कीमा कढ़ाई का टेस्ट आपको मिलता जाएगा। और यहाँ पर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो तब पता चलेगा जब आप इसको यानी कि मेरी रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी जो है मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा इसमें नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि जो अंडे हैं उनमें जो थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। फिर मैं इस तरह से इनको अंडों को हल्का हल्का मैश करके मैं इसको दम पर रख दूँगी ताकि जो अंडे हैं हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। तो जी देखें जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी और इतनी अच्छी खुशबू भी इसकी आ रही है इस टाइम। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं उनको कट करके इसमें ऐड कर दिया है और मैं हल्के हल्के हाथ के साथ हल्के हल्के यानी कि स्लोली अंडों को मिक्स करूँगी। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ी से इसको मिक्स नहीं करना, हमने स्लोली ही अंडों को मिक्स करना है। ये देखें जी अंडे भी हमारे अच्छे से पक गए हैं और हमारी जो कढ़ाई है इस तकरीबन डन हो चुकी है। अब लास्ट में मैं इसमें जो है हरा धनिया इसमें ऐड कर दूँगी और इसको यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा बस मैं फ्राई करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 मिनट के लिए धनिया डालने के बाद और हमारा जो कीमा है वो डन हो जाएगा। ये देखें जी कितना प्यारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा ये कीमा बनकर रेडी हुआ है। और अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइएगा। इससे सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रब रखा।